गर्ल्स कितनी परफेक्ट होती है ना हर क्लिक में, क्योंकि सेल्फीज ही क्यों ना हो वो। नमस्कार, मैं हूँ कविता और शुरुआत करते हैं टेक गुरु की। शिवानी है आज मेरे साथ और अभिषेक नहीं है। और आपको बता दें कि हम आज शो में सिर्फ सेल्फीज ही नहीं क्लिक करेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे हाथ में है, एक ही सेल्फी एक्सपर्ट नहीं है बाजार में, मेरे हाथ में है Vivo V5 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बताइए। एब्सोल्युटली, साथ ही हम इस शो पर बात करने वाले हैं Fab 2 Plus के बारे में। इतना बड़ा फैबलेट है लेनोवो का, क्या है इसके स्पेशल फीचर्स और क्यों खरीदना या फिर ना खरीदना चाहिए आपको, ये बताएंगे। क्या होगा पिक वो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको कुछ चुनिंदा एप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी एवरीडे लाइफ को थोड़ा सा आसान कर देंगे, आपको टेकी कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा सॉर्टेड भी कर देंगे। लेकिन सबसे पहले रिव्यू के बारे में बात करते हैं। शिवानी, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन इसका रिव्यू कौन कर रहा है? अभिषेक तो आज शो पे है नहीं। तो एब्सोल्युटली इसका रिव्यू करने वाली है हमारी कोलीग सकीना लाखड़ावाला। तो क्या है Vivo V5 के स्पेशल फीचर्स, देखते हैं। सेल्फी लवर्स के लिए Vivo लेकर आया है अपना नया फोन Vivo V5। इसमें 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है और ये चलता है Android 6.0.1 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इस फोन की खास बात है इसमें दिया गया 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इसीलिए इसे रिव्यू करने के लिए हमने चुना एक ऐसे व्यक्ति को जिसका दिन शुरू होता है सेल्फी से और खत्म होता है सेल्फी से। ये है सकीना लकड़ावाला। तो कैसा था Vivo का पहला इम्प्रेशन सकीना पर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा सेल्फी लेते टाइम, और जो कैमरा फ़ोटो में इफ़ेक्ट्स है वो अराउंड 40 इफ़ेक्ट्स है और सेल्फी लेते टाइम 8 इफ़ेक्ट्स है। तो ये प्राइस में ये फ़ोन सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छा है। Vivo V5 में पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और सेल्फी खींचने के लिए आगे f2.0 अपर्चर वाला 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Vivo V5 के इन कैमरों में Sony IMX376 सेंसर लगे हैं जिनमें पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन आती है। लेकिन क्या लो लाइट में सकीना को ये कैमरा उतना ही पसंद आया? डे लाइट में ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, उसके जो कलर्स है ब्राइट काफ़ी अच्छी तरीके से वो कैप्चर करता है। नाइट लाइट में भी डिसेंट है। अगर लाइट बिल्कुल भी नहीं है रूम में, पूरा ही डार्क रूम है, फिर भी सिर्फ उसका जो मून लाइट, जो फ्लैश लाइट है, उससे भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ जाती है। बाजार में इस प्राइस में ऐसे कई फोन हैं जो अलग अलग डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आते हैं, जिससे एक ही पिक्चर हर दूसरे फोन पर अलग दिखती है। किसी में कलर ज्यादा अच्छे दिखते हैं तो किसी में नहीं। तो सकीना से जानते हैं Vivo V5 के डिस्प्ले पर फोटोज कैसी दिखती हैं। टोन उसका थोड़ा सा ब्राइट है। अगर किसी को नेचुरल पिक्चर्स पसंद है तो शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन वो बेसिकली मेरे हिसाब से तो वो फ़ोटो को एनहांस करता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप या बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ को टैम्पर करने की आदत नहीं है या अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें शायद से पसंद ना आए। फोन पर तो हर फोटो अच्छी लगती है, पर क्या वही फोटो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे भी उतनी अच्छी लगती है? तो उसका जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल्स का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल्स का है। तो जब भी मैंने ये फ़ोटोज़ डेस्कटॉप पे ट्रांसफ़र की तो जैसे मुझे फ़ोन में क्वालिटी दिखी वैसे ही डेस्कटॉप पे भी दिखी। सेल्फी खींचनी है तो फ़ोन का वजन भी हल्का होना बेहद ज़रूरी है। तो Vivo V5 हैंडल करने में कैसा है? फ़ोन का वेट काफ़ी लाइट है, तो जब भी सेल्फीज़ लेते हैं तो उसमें काफ़ी आसानी लगती है। ग्रिप भी उसका अच्छा खासा है। फ़ोन साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सेल्फीज़ आसानी से क्लिक कर सकते हैं उसके मेन बटन से भी और वॉल्यूम के लोअर बटन से भी। अंधेरे में सेल्फी लेनी है तो फ्रंट फ्लैश होना बहुत जरूरी होता है। Vivo V5 में आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ मूनलाइट ग्लो LED फ्लैश भी दिया गया है और नॉर्मल फोन इस्तेमाल करने के साथ साथ ढेर सारी सेल्फीज भी लेनी है तो बैटरी लाइफ तो बढ़िया होनी ही चाहिए।
मैंने ये फ़ोन 1 हफ्ते के लिए यूज़ किया और इसकी बैटरी 3000 mAh की है और मैंने इतनी सेल्फ़ीज़ और इतने फ़ोन कॉल्स किए हैं, फिर भी पूरा दिन ये फ़ोन चलता था और अब इतनी सेल्फ़ीज़ ली है कि आप ये सेल्फ़ीज़ देख के थक जाओगे। Vivo V5 में तेज परफॉर्मेंस के लिए 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर MediaTek MT6750 प्रोसेसर दिया है, जिसके साथ 4GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप 128GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। गेम खेलते वक्त या तस्वीरें खींचते वक्त फोन गर्म होने की शिकायत आती है, तो क्या Vivo V5 भी गर्म होता है? तो नॉर्मली जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम के लिए तो हम देखते हैं कि बहुत गर्म हो जाता है फ़ोन, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ना ही गर्म होता है इतना और हैंग भी नहीं होता है, तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा। अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। Vivo V5 की कीमत है 17,980 रुपए। तो क्या सकीना इस फोन को खरीदना पसंद करेंगी? तो अच्छी सेल्फीज़ लेने के साथ साथ ये फ़ोन में 4GB रैम है और 3000 mAh की बैटरी है। दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश और स्लीक है, तो आई थिंक 18,000 में ये बेस्ट बाय है। कविता, तुम्हें एक मैजिक ट्रिक बताऊं? बिल्कुल। इसमें से बताओ कौन सा है Vivo V5? दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। एग्जैक्टली दोनों अगर आप देखें तो एक मेरे हाथ में है Oppo F1s, जो Oppo ने कुछ ही दिनों पहले बतौर सेल्फी एक्सपर्ट बाजार में लॉन्च किया था। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, यानी उसे सेल्फी एक्सपर्ट कह रही थी कंपनी। साथ ही Vivo V5 का 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मतलब ये भी सेल्फीज लेने के लिए जाना जाता है। दोनों की कीमत लगभग सेम ही है, 18,000 रुपए में दोनों फोन्स मिलते हैं। और अगर लुक एंड फील वाइज, वेट वाइज, डिजाइन वाइज आप देखें इसे, तो दोनों में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। तो एकदम दिखने में एक जैसे है, लेकिन Vivo V5 की खासियत ये है कि उसके साथ एक मूनलाइट फ्लैश आता है, मतलब लो लाइट में आप बेहतरीन सेल्फीज खींच सकते हैं, वो भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। मतलब जो कि हमने शायद रिव्यू में भी कवर कर लिया है और इसीलिए टेक गुरु पे हम इसको दे रहे हैं पिक, आप खरीद सकते हैं। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन एक बात शिवानी यहाँ पर ये भी है कि जिसको सेल्फी लेने का शौक हो ना, उसके लिए 18 मेगापिक्सल हो या 20 मेगापिक्सल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सेल्फीज जरूर आते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इसके लिए थोड़ा सा आर्ट भी चाहिए होता है, जो कि आई एम श्योर हम सब अब जान चुके हैं। लेकिन फिलहाल टेक गुरु में रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे एक ऐसा फोन या टैबलेट या दोनों ही एक्चुअली, नारे 50-50 एग्जैक्टली क्या है वो, इसका रिव्यू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में थे जिसमें टैबलेट के फीचर्स हैं या ऐसा टैबलेट जिसमें स्मार्टफोन के फीचर्स हैं, तो हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आज टेक गुरु में हम बात करेंगे Lenovo Fab 2 Plus की। जी हाँ, Lenovo अपनी Fab सीरीज को बढ़ा रहा है और एक और सक्सेसर लेकर आ गया है Fab 2 Plus। 15,000 के इस फोन में क्या खास है, ये हम जानेंगे शिवानी से गैजेट कॉर्नर में आगे। लेकिन चलिए देख लेते हैं पहले इस फोन की खासियत क्या है। पेश है Lenovo Fab 2 Plus, यानी स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच की कैटेगरी। इसमें दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर MediaTek MTK8783 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ देती है 3GB रैम। स्टोरेज के लिए इसमें 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे 128GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है। कैमरे के लिहाज से इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा लेंस वाला 13 मेगापिक्सल का कैमरा और सेल्फी खींचने के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Lenovo Fab 2 Plus चलता है Android 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लंबे समय के परफॉर्मेंस के लिए इसमें 4050 mAh की बैटरी दी गई है, जो आपका साथ एक दिन तक दे सकती है।
सिंगल सिम वाले इस फैबलेट में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, NFC, USB OTG, FM और 3G और 4G जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। Lenovo Fab 2 Plus का दाम है 15,000 रुपए। तो टेक स्पेक्स तो हमने देख लिए, यानी इसके खास फीचर्स तो हमने देख लिए हैं, लेकिन क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, इसकी प्राइसिंग कैसी है, साथ ही लुक्स कैसे हैं और इसकी खासियत क्या है, इस पर अब हम डिटेल में बात करते हैं। शिबानी से जुड़ते हैं। शिबानी, लुक्स वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे ये फोन बहुत ही बड़ा लग रहा है। लड़की के हाथ में तो सूट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप बताइए लुक्स क्या इंप्रेसिव है? अगर आप देखें बड़ा स्क्रीन का फ़ोन आप प्रेफर करते हैं तो शायद आप इसे खरीदना चाहे। जैसे आपने कहा एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट के बीच का है फैबलेट, इसे बुलाती है कंपनी। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सिंगल हैंड यूजेज के लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, साथ ही बहुत ज़्यादा हैवी भी है। एक मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन दी गई है, तो दिखने में 15,000 के लिए प्रीमियम दिखता है, लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा बड़े फोन्स पसंद नहीं है तो डिजाइन वाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट। एब्सोल्युटली, ट्रैवल करने में अगर आपको ये फोन ले जाना पड़े तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। Absolutely. लेकिन यहाँ पर इसका एक और बहुत बड़ा फीचर, या मैं इसकी यूएसपी कह सकती हूँ, जिसके चलते इसको बेचा भी जा रहा है बाजार में, डुअल कैमरा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ड्यूअल कैमरा मतलब अगर आपको बहुत अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल जो अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से कई कंपनीज फोन लॉन्च कर रही हैं, चाहे वो गूगल पिक्सल हो या फिर iPhone 7 Plus, मतलब एक फोरग्राउंड और अगर बैकग्राउंड को आपको ब्लर करके DSLR जैसा इफेक्ट लाना है अपने फोटोज में, तो ये फीचर 15,000 रुपए में शायद ही आपको किसी दूसरे फोन में मिलेगा। ड्यूअल कैमरा मैं कहूंगी कविता नाम के लिए दिया गया है। इतने ज्यादा अच्छे फोटोज इस फोन में ड्यूअल कैमरा की मदद से, मतलब वो जो टिपिकल DSLR का इफेक्ट जो आपको एक गूगल पिक्सल में और या फिर एक एप्पल iPhone 7 Plus में मिल सकता है, वो इसमें नहीं मिलता। हाँ, लेकिन दोनों की प्राइस रेंज में बहुत फर्क है, लेकिन इसके बावजूद इसी प्राइस रेंज में Xiaomi Mi Max अगर आपको सेम फीचर्स दे सकता है तो व्हाई नॉट देन, बट नॉट फॉर दिस फोन। इसका ड्यूअल कैमरा बिल्कुल एकदम परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि Xiaomi Mi Max यहाँ पे कड़ी टक्कर देगा इस फोन को। लेकिन जो आपने समझाया, क्या उसकी बदौलत मैं ये समझ सकती हूँ या ये कह सकती हूँ कि कैमरा क्वालिटी अच्छी है? कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब लो लाइट में ठीक ठाक पिक्चर्स खींच लेता है, लेकिन 15,000 रुपए में आपको कैमरा में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो शिवानी, आपने इतने सारे फीचर्स बताए हैं हमें, लेकिन ये बताइए सबसे अहम बात, इतनी बड़ी स्क्रीन साइज है तो बैटरी कितनी खाता है ये फोन? देखो, इतनी बड़ी स्क्रीन साइज दी गई है, लेकिन बैटरी भी उतने बड़े दिल वाली बैटरी लाइफ दी गई है। 4050 mAh की बैटरी इस फोन में है, मतलब लगभग 7 से 8 घंटे विदाउट चार्ज किए आसानी से टिक सकता है। साथ ही फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, तो इजीली चार्ज भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है कहूंगी मैं, क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन साइज उतनी ज्यादा फटाफट आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। यानी शिवानी, मैं इसमें मूवीज देख सकती हूँ, गेम्स भी खेल सकती हूँ, फोन गर्म तो नहीं होगा? बहुत ज्यादा गर्म होता है इनफैक्ट मूवीज देखते वक्त और गेम्स खेलते वक्त। इनफैक्ट तो ये एक थोड़ी खामी है इस फोन में। तो शिवानी, ऑल इन ऑल ये बताइए कि ये फैबलेट 15,000 रुपए में खरीदने लायक है या नहीं? देखो कविता, अगर आपको बड़ा स्क्रीन वाला कुछ चाहिए अपने हाथ में जो आपको थोड़ा भारी सा लगे, तो आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि आपके पास 15,000 रुपए का बजट है तो ये क्यों खरीदे? कई सारे बाजार में फैबलेट्स नहीं कहूंगी, लेकिन फोन के ऑप्शंस अवेलेबल है जो बेहतरीन फीचर्स देते हैं, जिनका ड्यूअल कैमरा भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है तो व्हाई वुड यू बाय दिस? बिल्कुल, तो यानी टेक गुरु पे हम इस फैबलेट को किक दे रहे हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए, बेहतरीन ऑप्शंस है बाजार में जो हमने गिनाए हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। जब तक शिवानी मेरे पास आती है, तब तक हम आपके लिए ढूंढते हैं कुछ मजेदार एप्स और काफी काम के एप्स भी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक। टेक गुरु के इस गर्ल पावर शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कविता तो मेरे साथ थी, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ी है चांदनी मैडम, और वक्त है ऐप दिस वीक का। तो चांदनी जी बताइए, आपका कौन सा ऐप है? इस हफ्ते में कुछ
ऐप भी कुछ हटके दे रही हूँ और कुछ उसका रिव्यू भी कुछ हटके है। जैसे फोटो कि? स्कैन, जो गूगल का जो ऐप है जिसके थ्रू आप फोटोग्राफ्स स्कैन कर सकते हो, मतलब पुराने जैसे हम लोग बैठ के देखते हैं ना, कभी दादा दादी के साथ फोटोज क्लिक किए थे, वो टाइम पे जो हार्ड कॉपी हमारे पास रहती थी, उसको अगर आपको एक सेफ रखना है और अच्छे से अपने पास रखना है, मेमोरीज जो है आपको स्टोर करनी है, तो एक गूगल का एक ऐप है जो रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया, वो है फोटो स्कैन। फोटो स्कैन थ्रू आपको बस वो ऐप डाउनलोड करके एक फ़ोटो अगर नीचे आपने रखा है तो उसको क्लिक करना है, 4 राउंड आपको मतलब डॉट्स दिखेंगे, उसको ऑटोमेटिक वो आपके जो कॉर्नर्स है उसको एडिट कर देगा, आपको क्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है, और फोटोज़ जो है वो प्रॉपरली स्कैन हो जाएंगे। आपको जैसा भी रिजल्ट चाहिए वो शायद नहीं मिल सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एकदम ईजिली आप फोटो को स्कैन कर सकते हो। अभी हटके रिव्यू ये है कि ये ऐप मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन था, जो मेरे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है, जनरली फोटो स्कैन में स्कैन जब आप करते हो तो यू एक्सपेक्ट कि सेम रिजल्ट और रिजोल्यूशन आपको मिले। ये ऐप में मुझे एग्जैक्ट जो रिजोल्यूशन था मेरे फोटो का, जो पुराने फोटोग्राफ्स थे, अभी तक जो रिजोल्यूशन मेंटेन है हार्ड कॉपी में, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा। साथ में और एक दिक्कत ये है कि जब ऑटोमेटिक कॉर्नर जो राउंड जो डॉट्स दिए गए हैं उसके थ्रू जो ऐप है वो ऑटोमेटिक आपको बस मैन्युअली थोड़ा सा मूव करना है और एडिट हो जाएगा, वो भी क्रॉप प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जबकि और भी कंपेयर करने के लिए मैंने जो और भी फोटो स्कैन या डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए एप्लीकेशंस है मैंने यूज़ किया, उसके कंपैरेटिवली मुझे उतना ये खास नहीं लगा। अगर आपको ट्राई करना है कि मतलब कैसा है बस एक फ़ोटो स्कैन के लिए, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन उतना खास मुझे रिजोल्यूशन वाइज उसका नहीं लगा। एब्सोल्युटली। अभी मेरे पास एक ऐसा ऐप है, तो पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करती हूँ उस ऐप के बारे में। क्या आपने पिछले 15 दिनों में दर दर की ठोकरें खाई है? एटीएम की ठोकरें खाई है। एटीएम की ठोकरें खाई है जी, 8 बैंकों की नवंबर से ठोकरें खाई है। लगातार नोटबंदी के चलते सब ठोकर ही खा रहे Absolutely। हैं। मैं 8 नवंबर से अपने बैग में 500 रुपए, मतलब 100 के 5 पत्तियां अभी तक चला रही हूँ। लास्ट के 50 रुपए बचे हैं मेरे पास। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने किए हैं सब ऑनलाइन या फिर मनी ट्रांसफर के जरिए, ई वॉलेट के जरिए। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा ऐप है जो पहले से था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एकदम काम का, मतलब फुल टू चुम्मेश्वरी ऐप, वॉलनट मनी मैनेजर। एसेंशियली क्या करता है, अगर आपके आसपास जितने भी एटीएम्स हो तो रियल टाइम बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके लोकेशन के जरिए कि उस एटीएम में पैसे है कि नहीं है। तो अगर मेरे जैसा कोई इंसान हो जो सुबह सुबह मॉर्निंग रन के लिए या फिर वॉक के लिए जाता हो, तो मैं बस अपना एटीएम कार्ड लेके जाऊंगी और उस एटीएम की तरफ झट से दौड़ लगाऊंगी और इजीली मुझे पैसे निकालने में बहुत आसानी होगी। मतलब मेरे बैग में जो भी 50 रुपए बचे हैं ना, वो थोड़े ही दिनों में बढ़ने वाले हैं। शिवानी, हम ये भी यहाँ पे मैं कहूँगी कि जैसे कि आपने यहाँ पे सजेस्ट किया, रेकमेंड किया ये ऐप, तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन खास ये ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत फॉरवर्डेड आपको ऐसे लिंक्स आ रहे हैं कि इस पर आप क्लिक कीजिए तो, या फिर आपका पिन एंटर कीजिए, आपको यहाँ का एटीएम दिखेगा, कैश दिखेगा, तो वो आप ट्राई मत कीजिए। लेकिन ट्राई एंड टेस्टेड जो यहाँ पे हम टेक गुरु पे आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इस ऐप में, ये पहले ही लॉन्च हुआ था, साथ ही इस ऐप के जरिए आप अपने बिल शेयर कर सकते हैं रेस्टोरेंट में, तो वो एक आसानी होगी। आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर किसी ने आपका बिल भरा है, तो ये फीचर्स पहले से ही इस ऐप में मौजूद थे। लेकिन एक खास बात इस सिचुएशन में वो यही है कि लोकेशन के जरिए रियल टाइम आपको आपके नजदीकी एटीएम में पैसे हैं कि नहीं है वो बताता है। मैं भी कुछ मिलता जुलता ऐप ही यहाँ बताने वाली हूँ, और इसके बारे में मोटा मोटा काफ़ी लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ ICICI के पहले ई वॉलेट पॉकेट का। जैसे आपको ई वॉलेट सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं, इस वॉलेट के जरिए भी वही तमाम सर्विसेज आप ले सकते हैं। आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट को सिंक कर सकते हैं और एक ई वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इस वॉलेट की ये लगी है कि आप एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, आई रिपीट, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जो कि एक USP कहेंगे इसकी, क्योंकि बाकी तमाम सर्विसेज तो वही है जो तमाम ई वॉलेट्स आपको दे ही रहे हैं।
आपको बस करना ये है कि आप अपने ICICI बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए और वो आएंगे और साथ में आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे लिंक कर देंगे। 10,000 तक की एक अमाउंट होती है जो आपको हर सेविंग्स अकाउंट में मेंटेन करनी होती है, लेकिन इस ई-वॉलेट के जरिए आप उसे जीरो बैलेंस में भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो थोड़े कस्टमाइज फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नोटबंदी का माहौल चल रहा है, तमाम ई-वॉलेट्स आपको गिफ्ट कूपन दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, तो मनी ऐप पर भी आपको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे अगर आप तुरंत प्रभाव से इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आपको बस एंड्रॉयड यूजर होना है या तो ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेक गुरु का इसी नोट पर एक वक्त है लंबी छुट्टी यानी लंबे ब्रेक पर जाने का। अगले हफ्ते हम बहुत अच्छे गैजेट्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।